मौजूद है सिलीगुड़ी के जर्नलिस्ट क्लब पे और हमारे साथ है आशीष प्रधान जी। आइए उनसे बात करते हैं। हाँ जी, यस। सर, जैसा कि हम न्यू कमर्स हैं और भी न्यू कमर्स होते हैं कॉलेजेस से मास मीडिया के लोग, तो उनके लिए क्या स्कोप है यहाँ पर जर्नलिज्म को लेकर? जर्नलिज्म को लेके देखिए, अभी तो मोर देन ये प्रिंट मीडिया, ये डिजिटल जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, उस पर बहुत सारा स्कोप देख रहा हूँ। फेसबुक पेजेस आर कमिंग अप, न्यूज़ पोर्टल्स आर कमिंग अप, यू नो, तो उस पर तो बहुत सारा स्कोप देख रहा हूँ। एवरी अदर डे आई सी एडवर्टीजमेंट्स इन द पेजेस, फेसबुक पेज में हो, न्यूज़ पोर्टल्स में हो, एडवर्टीजमेंट्स में देखता हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे। रिपोर्टर्स वांटेड, एडिटर्स वांटेड, सब एडिटर्स वांटेड। तो अभी तो स्कोप बढ़ रहा है, यू नो, बिकॉज ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म। हालांकि न्यूज़पेपर के जो प्रिंट मीडिया में है उसमें तो स्कोप है, लेकिन उतना अभी डिजिटल वर्ल्ड जो आ गया है ना, तो इसने थोड़ा सा अफेक्ट किया है प्रिंट जर्नलिज्म में। तो इसी के चलते थोड़ा सा परेशानी हो सकता है न्यू कमर्स को। लेकिन जैसे हम लोग जो स्टेट्समैन में हम लोग इंटर्नशिप्स देते हैं, नहीं, बाकी न्यूज़पेपर्स भी इंटर्नशिप्स दे रहा है, वहाँ से इंटर्नशिप करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करके दैट इज़ हाउ यू मूव फॉरवर्ड। डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप जाओगे, 2-3 इयर्स का एक्सपीरियंस लोगे, तो देन यू कैन कम बैक टू द प्रिंट मीडिया अगेन, द मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म जो है उस हर साल हर कॉलेज लगभग 100 बच्चे पास आउट होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो लोग जर्नलिज्म को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो सिलीगुड़ी में क्या जर्नलिज्म कंटिन्यू करना इट्स लाइक मतलब उनके फ्यूचर के लिए अच्छा है, लाइक परमानेंट हो सकता है? क्योंकि लोग जो होते हैं वो बाहर जाने की ज़्यादा सोचते हैं, तो सिलीगुड़ी में ही क्यों नहीं? वही तो जैसे मैंने अभी बताया ना, सिलीगुड़ी में अभी स्कोप बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है। डिजिटल मीडिया में आप जैसे यंगस्टर्स जो लोग हैं, हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं था। या तो न्यूज़पेपर ज्वाइन करो, और टीवी का तो अगर आपको तो मेट्रोज में जाना पड़ता था अगर ऐसा करने में। तो अभी तो यहीं पे सब कुछ हो रहा है, टीवी चैनल्स आ गया है, न्यूज़ पोर्टल्स आया है, फेसबुक पेजेस में तो देयर आर सो मेनी न्यूज़ चैनल्स देयर दिस डेज, पेजेस। तो उसी में से आप लोग को मतलब द यंगस्टर्स कैन अप्लाई देयर, दे कैन ट्राई द हैंड आउट, नहीं, और उसके बाद वहाँ से एक्सपीरियंस करके देन यू कैन स्प्रेड आउट बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर्स हाउसेस में, देन यू कैन अप्लाई। तो इफ़ कोई वर्दी होगा तो ज़रूर लेता है वो लोग भी, जैसे हम लोग स्टेट्समैन में भी लेते हैं। इफ़ एनी वन इज़ फिट, एनी वन मीट्स द क्राइटेरिया दैट वी आर लुकिंग फॉर, वी टेक पीपल। इंटर्नशिप भी जैसे मैंने बताया सबको देते हैं हम लोग। बहुत सारा इंटर्न्स हम लोगों के यहाँ पे थे। देयर आर पीपल फ्रॉम सिलीगुड़ी हु हैव डन कॉलेजेस इन द साउथ, कोलकाता, दिल्ली वैली में, सब यहाँ का आके हम लोगों के यहाँ पे अप्लाई करते हैं इंटर्नशिप के लिए। तो उसका एक सीवी में जो ऐड होता है दैट ऑल्सो मीन्स अ लॉट। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू से आप लोग अगर जाते हैं तो आई थिंक देयर स्कोप, अच्छा स्कोप अभी बन रहा है। कमिंग फ्यूचर में जर्नलिज्म को लेकर सिलीगुड़ी में क्या-क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं? सिलीगुड़ी में देखिए, अभी जैसे मैंने फिर आई विल कम बैक टू द डिजिटल थिंग। डिजिटल मीडिया में, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारा चेंजेस आने का, तो अभी तो ये 2-4 साल में इतना चेंजेस आ गया। इफ़ वी कैन वेट फॉर अनदर 3-4 years एंड सी, आई थिंक दिस विल सी अ बिग बूम हियर, यू नो, बूम हो जाएगा यहाँ पे। तो और भी इसका मतलब क्या है, यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड पीपल से डिजिटल मीडिया का अभी ये है, वो तो एक बूम लेके जर्नलिस्ट हो गया। एक बूम लिया, कैमरा लिया तो जर्नलिस्ट नहीं। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे जो ऐसे हैं, दे हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ जर्नलिज्म कहीं ना कहीं, नहीं, जर्नलिज्म वो करके कोर्स करके ही आया होता है सब लोग। तो आई एम श्योर देयर विल बी गुड स्कोप फ्यूचर में। जैसे मैंने बोला वो बूम हो रहा है, उस पर तो बहुत सारे लोग लगेंगे। डिजिटल मीडिया इज द फ्यूचर, मीडिया का फ्यूचर जो है, तो उसमें सो आई कैन सी बिकॉज द मैनर इन विच मीडिया का क्षेत्र में नहीं, बाकी और जैसे एरियाज़ में, जैसे सिलीगुड़ी इतना फास्ट जो डेवलप करके जा रहा है, तो मीडिया भी तो चाहिए। सो आई थिंक देयर इज़ वेरी गुड स्कोप इन द फ्यूचर फॉर जर्नलिज्म हियर। जैसे कि कभी-कभार क्या होता है, जो न्यू कमर्स होते हैं वो जो फर्स्ट टाइम फील्ड में उतरते हैं, तो कभी-कभार उनसे कुछ गलती हो जाती है, तो जो सीनियर्स होते हैं ना, वो लाइक उसी टाइम शाउट कर देते हैं और, तो डोंट यू थिंक कि ये कभी-कभार बहुत इंसल्टिंग होता है? I think that is insulting. The seniors, they should not be doing this actually.
हाँ, ये नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ सिलगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में उस दिन हम लोग का बायनल जनरल मीटिंग हुआ। हम लोग यही डिस्कस किए कि हाउ वी एज सीनियर्स हाउ वी कैन ट्रेन देम प्रॉपर्ली, क्योंकि सिलगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब इस रीजन में शायद एक ही क्लब है जो डिजिटल मीडिया फेसबुक पेजेस में जो जर्नलिज्म कर रहे हैं। हम लोगों का जो भाई बहन जो जूनियर्स हैं उन लोगों को मेंबरशिप दे रहा है। तो हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स है, पोर्टफोलियो होल्डर्स है, वो लोग हम लोग सब मिलके क्या सोच रहे हैं कि यहाँ भी क्लब में भी हम लोग जैसे आप जैसे लोग हैं जो उभर रहे हैं अभी जो आ रहे थे फास्ट कमिंग अप, उन लोगों के लिए वर्कशॉप्स कराया जाए। तो हम लोग थोड़ा सा ट्रेनिंग दे सके, द डूज एंड डोंट्स ऑफ जर्नलिज्म, ये सब बेसिक्स तो अब आप लोग तो लर्न करके ही आए होते हैं, लेकिन फील्ड में जाने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे फोटोग्राफी क्लासेस की बात आ रही है। सो वी आर प्लानिंग दैट टू डू दैट। सो आई थिंक दोज इन द डिजिटल मीडिया हु आर कमिंग अप, they will have a good opportunity here. The new body is formed. We are having an election today here. So वो लोग जो जब आएंगे तो नया बॉडी जो है वो ज़रूर सोचेंगे इस बारे में. We will think of it to do something about for them. Okay. Thank you. प्रमोद गिरी हूँ, मैं सिलगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब का एक मेंबर हूँ और आज जो इलेक्शन हो रहा है उसमें भी मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ प्रेसिडेंट पोस्ट में। और इससे पहले मैं 8.5 साल से 4 बार जीत के मैं प्रेसिडेंट था, तो अभी मैं नहीं हूँ। फिर वही पोस्ट के लिए मैं फिर आज खड़ा हुआ हूँ। आई एम कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। सर, जैसा कि हमारे बंगाल सिटी में भी बहुत सारे मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पर मास मीडिया साइंस पढ़ रहे हैं, राइट। तो फिर उनके लिए क्या स्कोप है? देखिए, अब मीडिया में मतलब स्कोप सचमुच में है। फॉर दैट यू नीड टू बी स्किल्ड, ओके, बिफोर यू। जैसे कि आप युद्ध में जाते हो तो आप तैयारी होके जाते हो ना। तो मेरा भी ये मानना ये है कि जैसे कि मैं 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स में एमए करने के बाद कोई ट्रेनिंग नहीं लिया, तो सीधा मैंने जंप कर दिया। तो अभी मैं जाके हमको लगता है कि एटलीस्ट प्रॉपर एक ट्रेनिंग वगैरह होना सही रहेगा, कि एटलीस्ट थियोरटिकल पार्ट। देखिए, जर्नलिज्म इज़ नॉट थ्योरी, इट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो थ्योरी आप स्ट्रांग रहेगा तो प्रैक्टिकल भी आपका स्ट्रांग रहेगा। और हाँ, जानता हूँ कि आप जैसे कि आपने इंडिकेशन किया, तो अभी यंगस्टर्स, टैलेंटेड, प्रोग्रेसिव यूथ सभी आ रहे हैं इस प्रोफेशन में, आना भी चाहिए, ठीक है। तो अभी प्रिंट मीडिया का जहाँ तक बात करते हैं तो इट्स रनिंग थ्रू द वर्स्ट फेज बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, नॉट इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड। बहुत जगह में तो बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर ने अपना प्रिंट एडिशन बंद भी कर दिया। तो फ्यूचर इज़ ऑनलाइन एडिशन का, कोई न्यूज़पेपर बोले या मैगज़ीन बोले, तो फ्यूचर सिलगुड़ी, जैसे कि आप बोले कि सिलगुड़ी सबसे बड़ा शहर है उत्तर बंगाल का और सिक्किम का। और सिलगुड़ी का लोकेशन भी इतना बढ़िया है, यहाँ से आप नेपाल जाओ, बांग्लादेश जाओ, भूटान जाओ, 1.5-2 घंटा का दूरी में। यहाँ चाइना का बॉर्डर भी नज़दीक है, सिक्किम नज़दीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर का पब्लिकेशंस का हाउसेस भी है, तो इसीलिए पत्रकार का संख्या भी कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है। और तो इसीलिए तो यंगस्टर्स चाहते कि यंग जर्नलिस्ट लोग फिर सिलगुड़ी में काम करेंगे। तो उसके लिए सिलगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब जैसे इस पत्रकारों की संगठन है, तो कोई यंगस्टर्स कुछ सीखना चाहे या कुछ जानना चाहें तो सिलगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब सबसे तैयार है कोऑपरेशन की, हेल्प के लिए। तो हम लोग सोच भी रहे हैं कि नया कमेटी जब आएगी तो सबको तो नई मौका मिलता है कि 2 साल का ट्रेनिंग करें। तो बहुत टैलेंटेड बच्चे लोगों का मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होता है, फाइनेंशियल ड्रॉबैक्स होता है। तो उसके लिए हम लोग सोचते हैं कि टाइम एंड अगेन टाइमली हम लोग एक बच्चे लोगों को या यंगस्टर्स को एक वर्कशॉप्स, जो प्रिंट मीडिया में हो या ऑनलाइन मीडिया में हो, तो ये विभिन्न प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग पहले टू बिगिन हुई तो सिलगुड़ी का जैसे एक्सपर्ट सीनियर जर्नलिस्ट को लेके हम लोग ट्रेनिंग देना चाहते हैं। उसके बाद ज़रूरत पड़े तो फिर हम कलकत्ता, दिल्ली या अब्रोड से भी हम लोग जर्नलिस्ट बुला के हम लोग ट्रेनिंग देने का हम लोग पाइपलाइन में एक प्लान है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है लाइक सिलीगुड़ी में इतने मास मीडिया कॉलेजेस हैं, फिर भी इतने सारे लाइक एक साल में लगभग 100 बच्चे तो पास आउट होते ही हैं, राइट। तो फिर कहीं ना कहीं उनको ना अनएम्प्लॉयमेंट रह जाता है। नहीं मैडम, हाँ, तो आपने ठीक ही बोला। देखो, मैंने बोला ना, जैसे जिस पर्टिकुलरली प्रिंट एडिशन इज पासिंग थ्रू द वर्स्ट फेज। तो अभी आप देखिए लास्ट 6-7 महीने में रैम्पेंट रिट्रेंचमेंट हुआ है, सैलरी कट हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक टेम्पोरेरी फेज है। और एक चीज़ ये है, तो मैं बोलता हूँ कि
अब जर्नलिज्म अगर किसी को करना है, सीरियसली करना है, सिलगुड़ी कैन बी ए स्टेपिंग स्टोन। ओके, सिलगुड़ी इज़ नॉट द एंड। तो आप लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। तो मैं सब यंगस्टर्स को बोलना चाहूँगी कि जब आपका जैसे अब एज यू ग्रो ओल्ड तो आपका मतलब सोल्जर में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। किसी का शादी हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, पिताजी माताजी बड़ा वो लोग दे गेट ओल्ड। तो क्या कि इतना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको घेर देते कि आप निकल नहीं पाते हो। तो इसीलिए कोई यंग जर्नलिस्ट, एस्पायरिंग जर्नलिस्ट अगर स्काई को छूना चाहते हैं तो दे नीड टू मूव आउट फ्रॉम सिलगुड़ी। ओके, सिलगुड़ी इज़ नॉट द एंड। सिलगुड़ी में बिगिनिंग हो सकता है, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है। तो हमको जब ऑफर मिला गया था तो आई डिडंट गो आउट। तो आई ऑप्टेड टू बी नियर माई पेरेंट्स। तो आई वांटेड टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, सन, वाइफ। ओके, तो आज का ये मूवमेंट में नहीं जा सकता। तो अब सिलगुड़ी में तो लिमिटेड स्कोप है। तो आप कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ सिक्किम एंड नॉर्थ बंगाल, सिलगुड़ी हैज़ स्कोप्स, बट इतना स्कोप्स भी नहीं है। तो ताकि एक मतलब एक प्रॉमिसिंग जर्नलिस्ट के जो झील को फुलफिल करे। सर जैसा कि जो न्यू कमर्स होते हैं, राइट, इस फील्ड में नए नए आए हैं, जब वो लोग बाहर फील्ड में निकलते हैं तो उन्हें उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर उनसे कभी कभार गलती हो जाती है। तो कभी कभार देखिए जर्नलिस्ट होते हैं वो चिल्ला उठते हैं या फिर वो करते नहीं एक चीज़ नहीं, मैं जानता हूँ। तो आप लोगों का जो इमोशंस का मैं बात करता हूँ, सेंटिमेंट का नहीं, भूल किससे नहीं होता है। जो काम करता है उससे भूल होता है। अगर देखिए आदमी देखिए ना, तो मैं एक जानता हूँ, जर्नलिस्ट शुड बी वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। ओके, कोई देखो तो मान लीजिए मैंने कुछ गाली किया तो हमको ये इसको ठीक करना है। तो देयर आर वेज। तो प्रमोद गिरी को किस तरह से कन्विंस किया जाए, गाली करके भी हो सकता है, वह चाय पिलाते पिलाते भी हमको कन्विंस कर सकता है। तो इट्स अ चॉइस बिटवीन डिफरेंट पीपल। कोई आदमी खड़गुश हो सकता है, कोई अच्छा आदमी भी हो सकता है। पर जहाँ तक मुझे लगता है अब जैसे कि जिसको आप सचमुच में जर्नलिस्ट मानते हो, हाँ, जो पढ़ते हैं, जर्नलिस्ट को पढ़ना भी चाहिए, हाँ, दुनिया का खबर भी होना चाहिए। तो इस तरह का जर्नलिस्ट का साथ आप काम करोगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस होगा, ख़राब एक्सपीरियंस नहीं होगा। और आपका कोई काम करते वक्त किसी ने आपको गाली भी दिया तो आपको ये मतलब यू नीड टू टेक इट बाय हार्ट एंड यू हैव टू लर्न बिटर एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस। इनको हमको सिखाना है। तो जैसे कि मैं सामने में देख रहा हूँ, तो मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मेरे हमसे भी एक सीनियर या जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं। तो आप कैमरा पीछे तरफ घुमाएंगे तो स्टेट्समैन का एक सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर बैठे हुए हैं। तो यू कैन ऑल्सो हैव सम वर्ड्स फ्रॉम देम। ओके सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। लाइक रिसेंटली मैं भी न्यू स्टूडेंट हूँ, अभी नई आई हूँ। जी। तो रिसेंटली मैं भी फील्ड पे गई थी, तो मुझसे गलती हो गई कि जो बूम माइक होता है वो मैंने बीच में ला दिया था। तो दूसरे चैनल वाले लोग चलाने लगे। ओके, तो सर ये तो मैंने भी फेस किया। तो आपको फेस किया था हाँ, कुछ सर, दिन? ऐसे मतलब फील्ड में तो चलो मतलब चैनल का राइवल्स होता है, बट फील्ड में तो लर्न करने आए हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? नहीं, मैं यही तो बोला ना। देखिए यू कैन नॉट कंट्रोल और ना, यू कैन नॉट चेंज देम ना, यू कैन चेंज योर सेल्फ। तो आपका गलती हो गया तो आप गलती मत करो सेकंड। तो आपका जगह मान लीजिए जो जिसका बात कर रहे हैं तो उसका जगह में मैं होता तो शायद मैं बोलता प्लीज़, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लीज़ डू लाइक दिस, दैट सेंस वेरी गुड मैसेज। तो कोई गुड मैसेज देने वाला होता है, कोई नहीं होता है। तो डोंट टेक इट बाय हार्ट, बट यू हैव टू लर्न इट। तो लर्निंग का देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग। तो अगर आप लोगों को फील हुआ कि किसी ने आपको हर्ट किया या आप लोग अकेले हो, हाँ, तो डोंट फील लाइक दैट। तो जर्नलिस्ट क्लब इज़ देयर एज योर गार्जियन लेटी। ओके, वी विल ऑलवेज हेल्प यू। मैं अंशुमान चक्रवर्ती हूँ। मैं पूर्वी साधारण संपादक हूँ था। इस बार भी मैं चुनाव में जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट में खड़ा हुआ हूँ। तो आज ये जो इलेक्शन हो रहा है, मतलब ये हम लोगों के लिए एक बड़ा उत्सव है। सब इकट्ठा होकर, मतलब जितना जर्नलिस्ट एक साथ तो नहीं मिलता है। हम लोग कोई डेस्क में है, कोई बाहर साइड में है। आज का दिन सब एक जगह में चले आते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। सबको साथ बात करने का मिलता है, सबको एक साथ में एक परिवार जैसे। हम लोग बोलते हैं SJC परिवार, मतलब सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब परिवार। तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए जर्नलिज्म सिलीगुड़ी में क्या स्कोप है उनके लिए? देखो, आने वाले पीढ़ी, अभी तो कोविड सिचुएशन चल रहा है। कोविड में बहुत सारे पत्रकार का नौकरी चला गया, सैलरी कटलमेंट हुआ। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो अभी तो स्थिति ऐसा है, कुछ बोल नहीं सकता है। तो जर्नलिज्म स्कोप जैसा हो गया, सिलीगुड़ी में खास उतना आशा नहीं है, क्योंकि जितना भी कंपनियां था, बड़ा बड़ा कंपनियां, सब स्टाफ 50% कर दिया।
तो इसलिए तो बड़ी मुश्किल की बात है। जो नए आ रहे हैं उन लोग कहाँ जाए, जो मास्क कम करके आ रहे हैं वो कहाँ जाए, ये एक चिंता का विषय हो गया। तो सर फ्यूचर में क्या कुछ डेवलपमेंट होगा जर्नलिज्म को लेकर यहाँ पे? एक्चुअली होगा, मतलब जर्नलिज्म पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने से अपनों को डेवलप करना पड़ेगा। कोई जगह पहले तो इंटर्नशिप करना होगा, इंटर्नशिप में अगर वो अच्छा है, अभी नया नया जितना आया है बहुत सारे जर्नलिस्ट देखने को मिलता है। कोई इंटर्न करा है, कोई भी कोई छोटा मोटा पेज व पोर्टल में करा है, मतलब उनमें से जिसका पास दम है, जो कर सकता है, वो लोग तो स्टैंड हो जा रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं भी जब स्टार्ट किया, मैं एक छोटा केबल चैनल में स्टार्ट किया, केबल न्यूज़ चैनल में स्टार्ट किया, तो मैं तो नेशनल चैनल में बहुत दिन काम किया। अभी मैं भी काम कर रहा हूँ एक मतलब रीजनल चैनल में। सर आपको नहीं लगता है कि जर्नलिज्म सेक्टर जो सिलीगुड़ी में है उसको थोड़ा और डेवलप हो जाना चाहिए ताकि यहाँ के रहने वाले लोग यहाँ पर रह के काम कर सकें? देखो एक तो जर्नलिज्म डेवलप कब होगा, जहाँ पर मतलब पॉलिटिकल मूवमेंट ज़्यादा होगा। जैसे कलकत्ता और सिलीगुड़ी एक नहीं है। कलकत्ता में हर टाइम बहुत सारे मिनिस्टर मिलता है, पॉलिटिकल पार्टी में लीडर लोग है। हम लोग का यहाँ पर है, लेकिन उतना मूवमेंट तो नहीं होता है, कभी उतना स्कोप तो नहीं है। अब खेल में जाओ, उतना खेल भी बंद हो गया, तो जर्नलिज्म करे तो कैसे करे, क्या करे? एक तो हो गया एक्सीडेंट नॉर्मल, एक हो गया लैंडस्लाइड, एक नॉर्मल रैली, जैसे अभी तो इलेक्शन आ गया सब रैली, ये छोड़ के न्यूज़ करना बहुत मुश्किल हो गया सिलीगुड़ी में। तो सर जैसा कि जो हमारी कमिंग जनरेशन है, तो क्या फ्यूचर में उनको सिलीगुड़ी में नहीं होगा, लाइक बाहर ही जाना पड़ेगा? मेरे ख्याल से सिलीगुड़ी में नहीं होगा, ठीक नहीं है। अगर वो ठीक से कर सकते हैं, कोई जगह खाली हो, कुछ जगह में वो चले जाए, वो अगर ठीक से करे तो उनको तो होगा ही। लेकिन जर्नलिज्म पढ़ के अगर वो बाहर जाए तो सिलीगुड़ी से ज़्यादा स्कोप वहीं है, यहाँ पर उतना नहीं है। तो कभी कभार ऐसा अक्सर होता है कि जो न्यू कमर्स होते हैं वो फील्ड पर जो पहली बार उतरते हैं, तो क्या होता है कभी कभार उनसे गलती हो जाती है, तो जो सीनियर्स होते हैं ना वो वहीं पे चिल्लाने लगते हैं। तो आपको नहीं लगता ये उनकी ऐसी? नहीं, पहले तो जो न्यू कमर है उनको पूछना चाहिए, दादा भाई दीदी ये न्यूज़ है कैसे करना चाहिए। सपोज़ अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ दिन पहले एक लीडर आया था स्टेट का, उसका साथ सेंट्रल का लीडर था, जो क्वेश्चन करना नहीं चाहिए था, कोई न्यू कमर से ऐसा कर दिया। मतलब उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। स्वाभाविक रूप से ही जो लीडर है वो गुस्सा हो गया, गुस्सा होने के बाद उसको कुछ बोला नहीं, इसलिए लॉस किसका हुआ? सारे मीडिया फैटर्निटी को। तो जो न्यू कमर्स है उनको पहले कहाँ पर जाना है, किस हिसाब से किसको कवर करना है, उसको स्टडी करना है। अब खेल में गया, अब खेल बाईचुंग भूटिया आप देख लिया, अकबर आपने सुना नहीं, शायद आप बहुत छोटे थे, सब जन्म में नहीं, अकबर के ऊपर आपको कोई गया कवर करने। पहले तो अकबर क्या है, क्या था, कौन सा क्लब में खेलता है, जानना है ना। कभी कोई भी न्यूज़ में जाओ, पहले स्टडी करो, फिर कवर करो, फिर क्वेश्चन करो। सर फिर आप यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे जर्नलिस्ट को लेकर यहाँ पे? यूथ लोग आए, यूथ लोग सबसे बड़ी बात है, जो सीनियर लोग हैं सीनियर से संपर्क करें, जो भी उनका प्रॉब्लम है वो सीनियर लोग का है। हम लोग का क्लब तो है ही, हम लोग क्लब हर टाइम उन लोग को सजेशन देने के तैयार है, हम लोग कर रहे हैं। जो आप लोग आ जाइए कोई प्रॉब्लम होने से। हम लोग एक वर्कशॉप की भी अरेंज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो इलेक्शन चला है इसलिए नहीं किया, लेकिन इलेक्शन होने के बाद, नया कमेटी आने के बाद श्योर एकदम हम लोग एक नए पीढ़ी के लिए हम लोग एक वर्कशॉप अरेंज करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ का जो सीनियर जर्नलिस्ट है वो लोग लाएगा, कलकत्ता से कुछ जर्नलिस्ट लोग आएगा, 3 दिन का वर्कशॉप रहेगा। तो आज आपने देखा कि हमने सीनियर जर्नलिस्ट और बाकी मेंबर्स से भी बातचीत की और आपने देखा कि उनके क्या विचार हैं। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। मैं रश्मि विद कैमरामैन अमित। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।